दोस्तों, महिलाओं के हो जाएंगे रोंगटे खड़े। महिलाओं के ऐसे बाल पूरे घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। महिलाओं के ऐसे बाल होने पर शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए आप भी देख लीजिए कहीं आपके बाल ऐसे तो नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं, और वे अपने हर किरदार को बाखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। समुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और रंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट और रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जाती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे कम बाल। और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गले बाल शुभ लक्षण नहीं होता। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती हैं। दोस्तों, नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वही लंबे बाल और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगाते ही हैं। ऐसे में ये लोग जहां भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। दोस्त, नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिस महिला के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहां पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं, जो उसका वो गलत इस्तेमाल करता है, यानी टोने टोटके द्वारा। ऐसे में आपके टूटे हुए बाल जब किसी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो वो आपका वशीकरण कर सकता है, यहां तक कि वो आपकी मौत का जाल भी बुन सकता है। इसीलिए सावधान रहे और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को कभी न दे, और ना ही टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंके। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर फेंक दे। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसी में आपकी भलाई है। वही रात के समय कभी भी खुले बाल मत सोना। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों, बही नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी न करें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। नजर एक वो बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। आप तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं। दोस्तों, औरत के आधे सफेद बाल घर में बर्बादी लाते हैं। जानिए कैसे। और अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती हैं? आप भी तो कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां सड़क पर तो नहीं फेंक देती है, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती हैं, या फिर बेच तो नहीं देती हो? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। पति की मौत हो सकती है, या संतान की मृत्यु हो सकती है। परिवार टूटकर बिखर सकता है। कंगाली आ सकती है। परेशानी आ सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती? कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती हैं? कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से ही है जो हर समय क्रोधित रहती है और गुस्से में रहती है और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं।
और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन बालों को धोना या कटवाना उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती हैं। अगर आपके भाई बहन नहीं है तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन, संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती है तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते।
अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां यूं ही ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अलाबला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियां को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके तो बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे और गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद और लाइक जरूर करें।